हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल प्लैनेट। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सीबीएसई ने 14 अप्रैल को ये डिक्लेयर कर दिया कि आपके सारे के सारे जो 10th के एग्जाम्स होंगे वो कैंसिल किए जाएंगे, कैंसिल आउट कर चुके हैं और सारे के सारे स्टूडेंट्स को पास भी किया जाएगा, किसी को फेल नहीं किया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, 12th का अभी तक कोई भी डिक्लेरेशन आया नहीं है। वैसे भी सीबीएसई के पास 2 जून तक का अभी टाइम है। 2 जून को वो डिक्लेयर करेंगे कि आपके एग्जाम्स ऑफलाइन होंगे, ऑनलाइन होंगे या कैंसिल आउट किए जाएंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के जो मन में डाउट्स है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 10th के आपके जो मार्कशीट होंगे वो कैसे प्रिपेयर की जाएगी, किस स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स दिए जाएंगे, किस स्टूडेंट्स को अलोकेशन कैसे किया जाएगा, प्री बोर्ड के आपके मार्क्स कितने ऐड होंगे, प्रैक्टिकल्स के कितने ऐड होंगे, आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स कैसे ऐड किए जाएंगे। तो ये सारे का सारा डाउट क्लियर करने के लिए सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें कि उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि किसके मार्क्स कितने ऐड ऑफ होने वाले हैं। तो ये चीज आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो मार्क्स आपको कैसे ऐड ऑफ करने होंगे। आपको प्री बोर्ड के मार्क्स पता होंगे, यूटी के मार्क्स पता होंगे, आपको अपने हाफ ईयरली के मार्क्स पता होंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होता है वो शायद से आप सबको पता नहीं होगा, वो मार्क्स स्कूल डायरेक्टली सीबीएसई को भेज देती है। तो सर्कुलर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे आप सब लोग जानते हैं कि आपकी जो मार्कशीट बनती है वो पर सब्जेक्ट 100 के हिसाब से बनाई जाती है। बट आपके जो एग्जाम्स होते हैं वो कितने मार्क्स के होते हैं? 80 मार्क्स के होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज 20 मार्क्स जो आपके जाते हैं वो प्रैक्टिकल्स और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जाते हैं। तो इंटरनल असेसमेंट के जो आपके मार्क्स होंगे वो डायरेक्टली 20 मार्क्स आपके ऑलरेडी सीबीएसई को जा चुके हैं। तो इसमें से आपके मार्क्स बचते कितने हैं? 80 मार्क्स बचते हैं। तो इसमें सीबीएसई ने बताया कि जो भी आपके पीटी और यूनिट टेस्ट होते हैं, पीटी का मतलब आपके जो पीरियोडिक टेस्ट और बहुत से स्कूल्स में इसको यूनिट टेस्ट बोले जाते हैं, उसके मार्क्स जो होंगे वो आप कितना ऐड करोगे आउट ऑफ 10। तो वो आपके टेस्ट 40 मार्क्स के हो सकते हैं, 20 मार्क्स के हो सकते हैं और किसी किसी स्कूल में 50 मार्क्स के भी होते हैं। तो उसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो 10 मार्क्स में। वो 10 मार्क्स आपके पीटी और यूनिट टेस्ट के हो जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हर एक स्कूल को सीबीएसई ने हाफ ईयरली एग्जाम्स लेने के लिए बोले थे। तो आपको हाफ ईयरली के जितने भी मार्क्स, हाफ ईयरली नॉर्मली 80 मार्क्स के होते हैं, बट ऑनलाइन होने की वजह से बहुत से स्कूल्स ने उसको 40 और 20 मार्क्स का किया होगा। उसको आपको कन्वर्ट करना होगा 30 मार्क्स में। हाफ ईयरली के जो आपके मार्क्स ऐड ऑन होंगे वो होंगे 30 मार्क्स। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बचता क्या आपके प्री बोर्ड। बहुत से स्कूल्स में ऑनलाइन प्री बोर्ड्स लिए गए थे, तो प्री बोर्ड्स में नॉर्मली 80 मार्क्स के होते हैं, बट बहुत से स्कूल्स में 20, 30, 40 और 50 मार्क्स के लिए होंगे। सीबीएसई ने डिक्लेयर किया था कि मिनिमम 3 प्री बोर्ड्स होने चाहिए, बट बहुत से स्कूल्स में 1 या 2 ही सिर्फ प्री बोर्ड्स होंगे, वो कि कोविड सिचुएशन की वजह से। तो प्री बोर्ड के आपके मार्क्स बचते कितने? प्री बोर्ड के मार्क्स आपको आउट ऑफ 40 एड्स करना है। तो इससे आपकी जो मार्कशीट बनेगी वो टोटल 100 मार्क्स की बनेगी। तो ये सारे के सारे मार्क्स आपको पता होंगे, 40 मार्क्स, 30 मार्क्स, 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, या आप अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो 20 मार्क्स होते हैं वो आपके मिनिमम 18 तो होंगे, 18, 19 और 20 मार्क्स ही दिए जाते हैं स्कूल में। इससे कम कोई भी स्कूल किसी भी स्टूडेंट को नहीं देता, क्योंकि स्कूल्स को भी उनका जो रिजल्ट होता है वो मेंटेन रखना होता है। तो मिनिमम आपको 18, 19 और 20 तो मिले ही होंगे। मिनिमम आप 18 बना के चलिए। 18 मार्क्स के हिसाब से आप अपनी मार्कशीट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब आपको अपनी मार्कशीट पता होगी, रिजल्ट आने से पहले आप अपनी मार्कशीट निकाल सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत से स्कूल्स में या तो पीटी हुई नहीं होगी, बहुत से स्कूल्स में या तो हाफ ईयरली एग्जाम्स नहीं होंगे, तो उसका क्या? तो सीबीएसई ने उनको भी एक डेडलाइन दे रखी है कि अगर इन तीनों असेसमेंट में से आपका कोई भी असेसमेंट अभी तक स्कूल में हुआ नहीं होगा, तो वो असेसमेंट आपका 15 मई से पहले होना चाहिए। 15 मई से पहले अगर आपका एक भी इसमें से एग्जाम हुआ नहीं होगा, शायद से अगर आपका प्री बोर्ड नहीं हुआ, हाफ ईयरली नहीं हुआ, पीटी नहीं हुआ, तो उसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एग्जाम्स आपके होने ही वाले हैं। और उसके लिए डेडलाइन जो सीबीएसई ने दे रखी है वो 15 मई की दे रखी है। तो 15 मई से पहले आपके एग्जाम्स लिए जाएंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिन्होंने बेसिक लिया था, अब जिन्होंने बेसिक लिया था वो सीबीएसई के रूल के अकॉर्डिंग आप 11th के बाद मैथ्स नहीं ले सकते और 11th के एडमिशन के वक्त मैथ्स नहीं ले सकते। बट सीबीएसई ने ये डिक्लेयर किया है कि जिनके पास बेसिक मैथ्स है वो भी इस साल 11th में मैथ्स को ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो एग्जाम्स हुए नहीं है तो किसी को भी
सीबीएसई ऐसे नहीं बोलने वाले कि अगर आपके पास बेसिक है तो आपको इतने मार्क्स आ जाते शायद से। तो इसकी वजह से सीबीएसई ने ये डिक्लेयर किया है कि जिन्होंने बेसिक लिया हो, स्टैंडर्ड लिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस बार। सबके सब स्टूडेंट जो है जिनको चाहिए वो मैथ्स ऑप्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर, आपके परसेंटेज जो बनेंगे उसके हिसाब से आपको चांस मिलेगा कि आपको मैथ्स लेना है या नहीं लेना है। तो ये होगी आपकी मार्क्स कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे। अगर आपके एग्जाम्स नहीं हो रखे तो वो 15 मई से पहले आपके स्कूल्स कंडक्ट कर देगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके पास बेसिक मैथ्स हो, स्टैंडर्ड मैथ्स हो, इस बार एग्जाम्स हुए ही नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सारे के सारे स्टूडेंट जो है वो मैथ्स को ऑप्ट कर सकते हैं 11th में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब हम लोग बात करते हैं रिजल्ट की। अगर आप देखेंगे तो बहुत से डेट्स दे रखे हैं सर्कुलर में, बट हम लोग सब एक इंपॉर्टेंट डेट की बात करेंगे कि आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। सीबीएसई आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर करेंगे, तो सीबीएसई ये डेट अनाउंस कर रखी है कि आपका जो रिजल्ट का डेट होगा वो होगा 20 जून 2021। नॉर्मली सीबीएसई ऐसा कभी डेट डिक्लेयर नहीं करती, आपको पता भी नहीं होता और आपके रिजल्ट्स लग जाते हैं। बट इस साल इतना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आप इस मेथड से आप सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है वो अपनी मार्कशीट ऑलरेडी और अपने परसेंटेज ऑलरेडी कैलकुलेट कर देंगे। तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए ऑलरेडी सीबीएसई ने सर्कुलर में आपकी जो डेट है वो अनाउंस कर दी है। तो वो डेट है 20 जून 2021। आपके जो रिजल्ट होंगे वो डिक्लेयर हो जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा जून जुलाई के एंडिंग में आपकी 11th स्टार्ट हो जाएगी। जितने भी एडमिशंस होते हैं कॉलेजेस के लिए वो भी जुलाई में स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि आप इजीली मार्क्स अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। घर बैठे बैठे आपको अपनी मार्कशीट मिल जाएगी, पता चल जाएगा आपको 10th में कितने परसेंटेज आने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, असेसमेंट के मार्क्स नहीं होते बट आपको मिनिमम 18 मिलेंगे ही मिलेंगे। मैक्सिमम 50-60% स्टूडेंट्स जो होते हैं क्लास के उनको 20 आउट ऑफ 20 मिल जाते हैं। जो थोड़े वीकर स्टूडेंट्स होते हैं उनको 18 और 19 दे देते हैं स्कूल वाले। एट लास्ट स्कूल को भी उनका रिजल्ट मेंटेन करना होता है, इसलिए आपको मिनिमम 18 मार्क्स मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने रिजल्ट जो होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई कन्वर्जन का डाउट्स होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा वहां पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।